नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम रीट का जो साइकोलॉजी का सिलेबस है उसकी टेस्ट सीरीज कर रहे थे। तो हम हमारी पार्ट 1 टेस्ट सीरीज आ चुकी है, पार्ट 2 भी आ चुकी है, जिसको आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया था। और अब हम पार्ट 3 लेकर आए हैं और ये यूनिट फर्स्ट का ही रहेगा। अभी तक हमारे यूनिट फर्स्ट के ही टेस्ट चल रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे यहाँ चैनल पर एक वो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिसमें जाकर देख सकते हैं आप रीड के। तो दोस्तों इस टेस्ट में 15 क्वेश्चन रहेंगे। 15 ही क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट के ही रहेंगे और पर क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि टोटल 30 नंबर का ये टेस्ट रहेगा। दोस्तों पूरे टेस्ट को देखिएगा आप और आंसर गैस करके अपने जवाब दीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, विकास व्यक्ति में नवीन योग्यताओं तथा विशेषताओं को व्यक्त करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी हरलॉक, ऑप्शन सी बी एन जां और ऑप्शन डी जेम्स ट्रेवर। चलिए दोस्तों आप अपना आंसर गैस करिएगा। आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए होता है तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, गैस करिएगा, फिर वापस प्ले कर दीजिएगा। हाँ चलिए दोस्तों, आई होप कि अभी तक आपने इसका आंसर गैस कर लिया होगा। तो विकास व्यक्ति में नवीन योग्यताओं तथा विशेषताओं को व्यक्त करता है, यह कथन जो है वो ऑप्शन बी, इसका जो सही ऑप्शन है बी, हरलॉक ने कहा था। ये हरलॉक का कथन है दोस्तों, याद रखिएगा इस डेफिनेशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, बीज कोश की निरंतरता का नियम किसने दिया? ऑप्शन ए गार्विन, ऑप्शन बी सोरेनसन, ऑप्शन सी मेंडल या ऑप्शन डी विजमैन। बीज कोश की निरंतरता का नियम किसने दिया था? गैस करिए दोस्तों आंसर। आई होप दोस्तों आपने गैस कर लिया होगा आंसर। नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके गैस कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी विजमैन। विजमैन ने ही बीज को उसकी निरंतरता का नियम दिया था। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, बीज और वीज साउंड सिमिलर है, थोड़ा मिल रहा है, तो इसको आप लिंक करके याद कर सकते हैं। बीज को उसकी निरंतरता का सिद्धांत विजमैन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 3, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा था? ऑप्शन ए जर्चिल्ड, ऑप्शन बी स्टैनले हॉल, ऑप्शन सी किलपैट्रिक या ऑप्शन डी विक व हंट। आंसर गैस करिएगा दोस्तों आप। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा था? आई होप आपने आंसर गैस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा था। इसको आप ऐसे याद करिएगा, किलपैट्रिक कठिन, साउंड थोड़ा मिल रहा है, किल कठिन, तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 4, टोली की आयु कौन सी अवस्था को कहते हैं? टोली की आयु कौन सी अवस्था को कहते हैं? ऑप्शन ए शिशुआवस्था, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था या ऑप्शन डी किशोरावस्था। गैस करिए दोस्तों आंसर अपना, 5 सेकंड का समय है आपके पास, सही आंसर गैस कीजिएगा। चलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को टोली की आयु कहते हैं, याद कर लीजिएगा दोस्तों। आई होप आपके सारे आंसर सही हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन।
क्वेश्चन 5, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन ए 365, ऑप्शन बी 320, ऑप्शन सी 280 या ऑप्शन डी 250। गैस करिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कुछ इस प्रकार है, 280 दिन। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं, कभी कभार 270 भी हो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी है 280। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, स्फूर्ति की, एकदम जोश वाली स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है, किसी को अपन काम कहे और वो फटाक से कर ले, किस अवस्था का बालक कर सकता है या किस अवस्था का व्यक्ति कर सकता है? ऑप्शन ए शिशुआवस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था। गैस करिए आप आंसर। तो इसका जो सही जवाब है वो बाल्यावस्था। बाल्यावस्था वाला बालक ही कोई काम फटाक से करेगा आपका, किशोरावस्था वाला तो बिल्कुल नहीं करेगा, और शिशुआवस्था वाला बालक तो ज़्यादा कुछ समझता है नहीं है इसके बारे में। तो इसका आंसर बाल्यावस्था बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सामान्यतः बालक पहला शब्द किस उम्र में बोलता है? जो बालक होता है वो पहला शब्द किस उम्र में बोलता है? ऑप्शन ए 8 माह, ऑप्शन बी 10 माह, ऑप्शन सी 1 वर्ष और ऑप्शन डी 2 वर्ष। कुछ बालक, स्पेशली उन बालकों की बात नहीं हो रही है, सामान्यतः यानी कि जनरली बालक की बात हो रही है। जनरली बालक किस उम्र में पहला शब्द बोलता है? तो आई होप आपने आंसर गैस कर लिया होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार है, 10 माह। 10 माह में व्यक्ति एक शब्द बोलता है, पहला शब्द। कमेंट करिएगा दोस्तों, वो पहला शब्द क्या हो सकता है, क्या होता है जो बालक पहला शब्द बोलता है, ज़रूर कमेंट करिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ऑप्शन बी कुछ बच्चे सीख सकते हैं, ऑप्शन सी अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, ऑप्शन डी बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। ये तो आप सभी का सही होना ही चाहिए, आसान सा प्रश्न है। इसका जो सही जवाब है वो कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। एक शिक्षक को तो कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि ये नहीं सीख सकता, नहीं सीख सकता। शिक्षक के लिए हर बच्चा सीख सकता है, हर बच्चे में वो काबिलियत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था में बच्चे की धड़कन लगभग होती है, बाल्यावस्था में जो बच्चे का दिल होता है वो 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ए 1 मिनट में 72 बार, ऑप्शन बी 1 मिनट में 85 बार, ऑप्शन सी 1 मिनट में 100 बार, ऑप्शन डी 1 मिनट में 140 बार। गैस करिए आप आंसर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1 मिनट में 85 बार दिल धड़कता है बाल्यावस्था में बच्चे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, सर्वाधिक नैतिकता का विकास किस अवस्था में होता है? सर्वाधिक नैतिकता का विकास किस अवस्था में होता है? ए प्रौढ़ावस्था, बी शिशुआवस्था, सी किशोरावस्था और डी बाल्यावस्था। आंसर गैस करो दोस्तों, 5 सेकेंड। चलिए दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी बाल्यावस्था। सर्वाधिक नैतिकता का विकास बाल्यावस्था में होता है दोस्तों। आई होप आपका आंसर सही हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, इरिक्सन के अनुसार परिश्रम व हीनता की अवस्था है? ए 7 से 11 वर्ष, बी 12 से 18 वर्ष, सी 19 से 35 वर्ष या डी 3 से 6 वर्ष। अपना आंसर गैस करो। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए होता है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और आंसर गैस करके आप वापस प्ले कर दीजिएगा। चलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 7 से 11 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शिशुआवस्था में संवेग होते हैं?
ऑप्शन ए स्थायी, ऑप्शन बी अस्थायी, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए, शिशुअवस्था में संवेग इमोशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी अस्थायी। अस्थायी संवेग होते हैं जो कुछ देर में बदल जाते हैं। कभी बालक गुस्सा होता है तो कुछ ही देर में वापस सही हो जाता है, अस्थायी संवेग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोलसेंस जो 1904 में लिखी गई थी किसकी पुस्तक है। ऑप्शन ए किलपैट्रिक, ऑप्शन बी हरलॉक, ऑप्शन सी स्टैनले हॉल, या ऑप्शन डी पेस्टोलॉजी। आंसर गेस करो दोस्तों। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी स्टैनले हॉल। एडोलसेंस जो है स्टैनले हॉल की पुस्तक है जो 1904 में लिखी थी इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, यह किसका विचार है, ये किसने कहा था। ये जो डेफिनेशन है या फिर ये जो थॉट है ये किसका है कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। ऑप्शन ए रॉस, ऑप्शन बी कॉल्सेनिक, ऑप्शन सी वैलेंटाइन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है कॉल्सेनिक। ये जो है कॉल्सेनिक ने कहा था कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, जीन पियाजे ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। ये जो अवस्था है बहुत इंपॉर्टेंट है जीन पियाजे की। तो उसने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है। दोस्तों आप अपना आंसर गैस करिए देखें। दोस्तों जीन पियाजे ने नैतिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। ऑप्शन सी इज़ राइट। तो दोस्तों आज का टेस्ट यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे मार्क्स आए होंगे, आपकी तैयारी बेहतरीन होगी और आपको अच्छे मार्क्स आए होंगे। और नहीं भी आए हैं तो दोस्तों अपनी तैयारी और बेहतर कीजिए और अपने आगे वाले टेस्टों में अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़रूर अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी तक हमारा 3rd पार्ट आ चुका है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में जो है 2nd यूनिट का टेस्ट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।